चुनावों का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी बातचीत की जाए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कई बड़े फैसले हैं इस सरकार ने कर डाले। कल देर रात तक भी ऑफिस खुले रहे। अब ओवरऑल चुनौती किस तरीके से होगी, दो दो हाथ किस तरीके से होगी? देखिए, विज्ञापन की सरकार को धरती पर आना पड़ेगा। पिछले 4 महीनों में जनता के गाड़ी कमाई का 2000 करोड़ रुपया डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा के निर्देशन पर खर्च किया गया। पैसा जनता का, महिमा मंडन मुख्यमंत्री जी का। सगुफे इस प्रकार के फेंके गए कि जातीय जनगणना करा डालेंगे। एक के बाद एक 100 से ज्यादा बोर्ड गठित कर दिए गए। ना टर्म्स, ना रेफरेंस, ना बोर्ड के लिए बजट, ना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका निर्णय सिर्फ कागजों में दौड़ते रहे। अब कागजी सरकार को धरती पर आना पड़ेगा। आज किस्सा कुर्सी की फ्लॉप फिल्म का पर्दा भी गिर जाएगा। अब एक बार फिर अंतर्द्वंद प्रारंभ होगा कांग्रेस के अंदर, और जब नीचे ही लड़ाई होगी जनतंत्र के लिए, तंत्र बनाने के लिए जनता में, तो कांग्रेस अदृश्य हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ घोषणावीर की घोषणाएं अब ठहर जाएगी। रोज उठकर एक घोषणा कर डालना इनकी आदत में शुमार था, और अब जब इस पर लगाम लग जाएगी, अब नौकरशाह को भी सोचना पड़ेगा। सरकार की सरपरस्ती के अंदर हर उस गलत और सीधे फैसले पर मोहर लगाते चले जा रहे थे। अब इनको विचार करना पड़ेगा। अब उन लोगों को भी विचार करना। लेकिन हर तबके को इन्होंने संतुष्ट किया, ऐसा इनका कहना है कि हर तबका संतुष्ट हो गया, जो घोषणा की वो सब धरातल पर आ गई। हर तबके को संतुष्ट नहीं, हर तबके को गुमराह करने की कोशिश हुई है। हर तबके पर एक सपना दिखाने की कोशिश की गई है, पर सपने हकीकत में नहीं बदलते। ये अब जनता अब रिपोर्ट कार्ड को पढ़ेगी, क्योंकि इस सरकार का वैधानिक कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। नए चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसलिए अब वो आडंबर नहीं चलेगा। अब उस बात की बात भी नहीं चलेगी कि अगर मुख्यमंत्री नाराज होते हैं, मंत्री नाराज होते हैं, तो आम व्यक्ति को न जाने किस प्रकार प्रताड़ित हो जाए। वो भय और भयक्रांत भी समाप्त हो जाएगा। निश्चित तौर पर अब निष्पक्ष होकर जब अधिकारी काम करेंगे तो सही बात सामने आ जाएगी। आप अधिकारियों को फर्स्ट इंडिया के माध्यम से क्या मैसेज देंगे भाजपा की तरफ से, क्योंकि आप नियमित तौर पर घेरते थे सरकार को, अब अधिकारी तो आचार संहिता के अधीन है। अब मैं उनको यही कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ किया, शाह सफेद किया, थोथी घोषणाओं का हिस्सा बने, सरकार की सरपरस्ती में लूट और झूठ का हिस्सा बने, भ्रष्टाचार की गंगोत्री अधिकारियों के घरों तक पहुंची। सावधान हो जाओ, हम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और ये भ्रष्टाचार का तांडव और पक्षपात का तांडव अब बंद कर दो। अपने बिलों में लौट जाओ, वरना इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। ये एक अरुण सिंह जी बोले कि ये जो अफवाह है 39 नाम और इस तरीके से ये जो नाम जो चल रहे हैं ये क्या है? मतलब क्या आप वापस कोई लिस्ट आएगी या ये संभावित अंदाजे से चल रहे क्या है? अब जब कोई फैसला हुआ ही नहीं, कपोल कल्पित बातें चलती चली गई, मैं समझता हूं इनमें कोई वजूद नहीं। अब चूंकि आज ऐलान हो जाएगा, इसके बाद फिर प्रारंभ हो जाएगा युद्ध, और इस युद्ध के अंदर हमारे अलग अलग विधानसभा के सेनापति तिलक लगाकर निकलेंगे। और उसके बाद इस सांप्रदायिकता विरोधी सरकार, इस भ्रष्टाचार की भट्टी में जिसने राजस्थान को जलाया, नौजवानों के अरमानों को लूटा, किसानों के साथ बेवफाई की, दहशतगर्दी में राजस्थान डूबा रहा, इन सब का एक ही बदला होगा, वोट की चोट, कांग्रेस को समाप्त। राठौर साहब, बहुत सारी भीड़ बीजेपी में आती है, इधर उधर चक्कर काटती है, तो क्या बीजेपी में आप लोग ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि उन लोगों की सुन ले और फिर उनको रवाना करते हैं? दूर दराज से आते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, तो खूब सुनते हैं। अभी भी जब मैं मिलकर आया हूं तो 1000 से ज्यादा लोगों से मिलकर आया हूं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और ये हमारी पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार है, पार्टी का बढ़ता हुआ आकर्षण है। पार्टी के अंदर योग्य से योग्यतम लोग हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में वोट मांगने के लिए लोग आ रहे हैं। कल धर्मेंद्र प्रधान ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कही कि टिकट जो है वो किसी का भी कट सकता है, किसी को भी मिल सकता है, लेकिन पार्टी के साथ लगना है, 50 सीटें जीत के लानी है। तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज आएंगे, जिनके दौरे होंगे, वो क्या संतुष्ट कर पाएंगे सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है। मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, कल मुझे पार्टी कह दे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना तो सहर स्वीकार करूंगा। इसलिए हमारे यहाँ मांग करना हर एक का अधिकार है, पर उसके बाद जो फैसला हो जाएगा उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं होगी।
और मैं समझता हूं कि सारी पार्टी एकाकार होगी, सारे संतुष्ट होंगे, सारे कार्यकर्ता काम पर लगेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव आचार संहिता लगने के बाद खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से और अब सीधे तौर पर चुनौती भी दे दी है कांग्रेस को और सरकार को। राकेश के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।